Hello students, once again I welcome you all in English class, and today we will read a new story that is Mix Up at Birth from English Reader Book, page number 12. Before we start the story, here something is written. How different would your life have been if you were born in a different family? कह रहा है कि आपका जीवन कितना अलग हुआ होता अगर आप अलग परिवार में जन्म लिए होते, किसी और अलग परिवार में जन्म लिए होते। से इन ए डिफरेंट स्टेट और ए डिफरेंट कंट्री, मान लीजिए किसी डिफरेंट अलग राज्य में या अलग देश में। रीड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंड व्हेन सुनील गावस्कर गॉट मिक्स्ड अप एट बर्थ। अब स्टोरी जो पढ़ने जा रहे हम लोग मिक्स अप एट बर्थ, इसमें आपको पढ़ने के बाद पता लगाना है कि क्या हुआ जब सुनील गावस्कर मिक्सड अप हो चुका था एट बर्थ यानी जन्म के समय। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। I may never have become a cricketer, and this book would not have been written if my uncle, Mr. Narayan Mesufkar, had not come into my life the day I was born, that is July 10, 1949. सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि मैं कभी भी क्रिकेटर नहीं बन पाया होता और ये किताब नहीं लिखी गई होती अगर मेरे अंकल मिस्टर नारायण मैसूरकर मेरे जीवन में नहीं आए होते जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, दैट इज जुलाई 10, 1949. इट सीम्स दैट नानकाका, एज आई कॉल हिम, ऐसा लगता है नानकाका जिसको मैं जैसे उनको बुलाता हूँ, हु हैड कम टू सी मी इन द हॉस्पिटल ऑन माई फर्स्ट डे इन दिस वर्ल्ड, जो कि पहली बार आए थे मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए मेरे पहले दिन इस दुनिया में आने के बाद। नोटिस द लिटिल होल नियर द टॉप, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द बॉय। नोटिस द लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ माई लेफ्ट ईयर लोब। उसने क्या नोटिस किया था? ये छोटा सा छेद, ईयर लोब जो कान के नीचे का हिस्सा होता है, लेफ्ट ईयर लोब में ऊपरी हिस्सा में एक छेद था, उन्होंने नोटिस किया। द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक्ड अप द बेबी लाइंग इन द क्रीब नेक्स्ट टू माई मदर। अगले दिन वो फिर आते हैं और बेबी को उठा लेते हैं जो कि क्रीब में पड़ा हुआ था। क्रीब मीन्स होता है खटोला या छोटे बच्चों का सोने का जगह। नेक्स्ट टू माई मदर, मदर के बगल में, मेरे बगल, मदर के बगल में। टू इज अटर हॉरर, अटर हॉरर मीन्स डर। ही डिस्कवर्ड दैट द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लोब। वो घबरा जाते हैं, अटर हॉरर मीन्स घबरा जाना। क्या खोज के? उसने खोजा कि जो बेबी था उसके डिड नॉट हैव द होल, यानी होल नहीं था उसके लेफ्ट ईयर लोब में। अ फ्रेंटिक सर्च वॉज मेड, फ्रेंटिक मीन्स जल्दीबाजी में। एंड आई वॉज लोकेटेड स्लीपिंग पीसफुली बिसाइड अ फिशर वुमेन। और क्या पाया गया कि मैं लेटा हुआ था आराम से एक फिशर में वुमेन के बगल में। टोटली इग्नोरेंट ऑफ द कमोशन आई हैड कॉज्ड, पूरी तरह से इग्नोरेंट मीन्स नज़रअंदाज कर देना। ऑफ द कमोशन, कमोशन मीन्स होता है डिस्टर्बेंस और फस जो मैंने पैदा किया था। द मिक्सअप इट अपियर्स फॉलोड आफ्टर द बेबीज हैड बीन गिवन देयर बाथ। और मिक्स अप जो हुआ था ये बेबी लोग का, वो लगता है, दिखाई देता है कि वो तुरंत फॉलोड हुआ था। नहीं हुआ था कब? जब बेबीज लोग को बात दिया गया था, यानी नहलाया गया था।
आई एम ग्रेटफुल टू माई अंकल फॉर नोटिसिंग द होल। आई एम ग्रेटफुल मीन्स होता है आभारी, आभार प्रकट करना मेरे अपने अंकल का जिसने नोटिस किया होल। फॉर आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड। I am grateful to my uncle for noticing the hole, for I have often wondered what would have happened if nature had not marked me out. करा मैं अधिकतर बार आश्चर्यचकित होता अगर मेरे नेचर ने यानी प्रकृति ने मुझे मार्क नहीं किया होता। मार्क मीन्स जो होल था वो ऐसा नहीं हुआ रहता तो क्या होता। Perhaps I would have grown up to be a fisherman working somewhere along the west coast. हो सकता था मैं बड़ा होके एक फिशरमैन की तरह काम करता किसी वेस्ट कोस्ट की तरफ। एंड व्हाट अबाउट द बेबी हु फॉर ए स्पेल टुक माई प्लेस। और जो बेबी उसके बारे में क्या होता जो एक क्षण के लिए मेरा जगह लेता। आई डू नॉट नो इफ़ ही इज़ इंटरेस्टेड इन क्रिकेट और वेदर ही विल एवर रीड दिस बुक। और मैं नहीं जानता क्या वो क्रिकेट के बारे में इंटरेस्टेड होता या कभी भी मेरा बुक वो पढ़ता। आई कैन ओनली होप दैट इफ़ ही डज, मैं सिर्फ आशा कर सकता हूँ अगर वो ऐसा करता है। ही विल स्टार्ट टेकिंग लिटिल मोर इंटरेस्ट इन सुनील गावस्कर, वो सुनील गावस्कर के बारे में और इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा। दिस वॉज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सनी डेज बाय सुनील गावस्कर ने लिखे हैं। सो दिस वॉज द स्टोरी। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि अगर सुनील गावस्कर को उनके अंकल ने नहीं पहचाना होता जो नेचर ने मार्क किया था ए लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लोब, तो एक क्रिकेटर नहीं बन पाता, हो सकता था एक फिशरमैन बन जाता। So I hope you all have understood the story. Thanks for watching.